राइट? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वैल्यू क्या है? अगर तनिष्क आपको बोल रहे हैं कि हम आपको बेस्ट नेचुरल डायमंड दे रहे हैं, तो वो हम आपको दे रहे हैं, वहाँ पे आपकी वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व होगी। Peggy can introduce a little bit yourself and then we can probably start the conversation. Good afternoon, everybody. Namaskar. Thank you so much for coming in this afternoon. I'm Peggy. I work with Tanishq. I head the marketing function there. And we're very excited that all of you have come in because आज हमारे पास बहुत सारे 2-3 चीज़ों के बारे में आपसे बात करने की तमन्ना है और इस मौके के लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम अमित प्रत्यारी है। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर डिबेस इंडिया। सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड। आई एम श्योर हमारा ये फर्स्ट टाइम सूरत में हमारा ऐसा कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक राइट मैसेज आए मार्केट को, क्योंकि करेंटली आप देखो न्यूज़ में काफ़ी चीज़ें हैं एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो तनिष्क जो इंडिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी ब्रांड है, इनफैक्ट बोला जाए तो वो इंडिया ज्वेलर है, क्योंकि हर घर में एक तनिष्क का पीस रहता ही है। तो हमारा जो पार्टनरशिप है, अगर डीबीएस के बारे में बताया जाए तो डीबीएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी पुरानी माइनिंग कंपनी है एंड हमारे जो पार्टनरशिप है इज बेस्ड ऑन दोज फिलोसॉफी दैट वी वांट टू गेट राइट मैसेजिंग, राइट प्रोडक्ट टू द एंड क्लाइंट। तो हमने सोचा कि सूरत से बढ़िया जगह क्या हो सकता है, क्योंकि सारे हीरे जो जहाँ पे भी दुनिया में निकलता है वो सारे सूरत तो आते ही हैं एंड यू गाइज आर द पल्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। ज्वेलरी का जो मार्केट इज $89 बिलियन मार्केट। सो अगर हम लोग डायमंड ज्वेलरी का मार्केट देखा जाए तो यूएस इज अगेन द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पॉलिश डायमंड एंड डायमंड ज्वेलरी, फॉलोड बाय लकी। नाउ इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट एंड ऑफ कोर्स चाइना एंड अदर मार्केट लाइक मिडिल ईस्ट एंड सो फोर्थ सीक्वेंस में फॉलो किया गया। ऑफ कोर्स डायमंड करेंटली थोड़ा सा न्यूज़ में है, प्राइस कम है, ज़्यादा है एंड ऑल दोज थिंग, बट वो एक मिड स्ट्रीम का लैंग्वेज है। बिकॉज आप अगर रिटेल में देखा जाए तो कस्टमर को कोई प्राइस में ऐसा उतार चढ़ाव के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ना वहाँ पे है। अगर आप देखा जाए जो प्राइस जो फ्लक्चुएशन है, दैट्स मोर टू डू विद द इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी और द इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड। इफ़ यू लुक एट यूएस जो कि 50% ऑफ डायमंड कंज्यूम करती है, वहाँ पे थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी थी ओवरऑल मार्केट में एंड आफ्टर द इलेक्शन वी आर सीइंग ऑलरेडी सम ग्रोथ। इनफैक्ट जुलाई जो रिपोर्ट हुआ है, वी सी अ डबल डिजिट ग्रोथ इन द यूएस मार्केट। चाइना जो कि पहले सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट थी, वहाँ पे थोड़ी इकोनॉमिकल सिचुएशन के लिए दे हैव स्लोड डाउन। बट जब बात इंडिया की आती है, आई थिंक दैट्स इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्पॉट इंडिया इज ऑल अबाउट, ठीक है ना। इंडिया इज नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड कंज्यूमिंग मार्केट। अगर मैं इंडिया को थोड़ा सा और डिटेल में बात करूँ तो जेम्स एंड ज्वेलरी जो मार्केट है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, $85 बिलियन की है। 2030 में इट इज एक्सपेक्टेड टू गो टू $120 बिलियन। आउट ऑफ दैट $85 बिलियन आपकी डायमंड ज्वेलरी इज $8.5 बिलियन का मार्केट है, जो कि $17.5 बिलियन हो रही है 2030 में। तो टेक्निकली डबल हो जा रही है। वो क्यों हो रहा है? अगर आज करेंटली आप इंडिया के इकोनॉमी को देखें, वी आर ए $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। बाय 2030 वो डबल होने वाला, ऑलमोस्ट 7.9 ट्रिलियन होने वाली। तो टेक्निकली 5-6 साल में और एक नया इंडिया जुड़ने वाला है। हमारे इकोनॉमी पॉइंट इज दैट कि कस्टमर को एक राइट मैसेज दिया जाए और डायमंड के बारे में थोड़ा जो उसकी पॉजिटिव न्यूज़ है, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ डायमंड टू द क्राफ्टमैनशिप टू द फाइनल ज्वेलरी, वो इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से दिया जाए। तो ऑन दैट फंडामेंटल्स हमारी पार्टनरशिप तनिष्क के साथ है एंड तनिष्क इज ऑफ कोर्स इंडियाज लार्जेस्ट रिटेल ब्रांड एंड तनिष्क इज नोन फॉर ट्रस्ट। Okay, so I will just request a little bit Peggy to speak a little bit about Tanishq and what we are trying to do, and probably a little bit about this evening, and then we can take it up. Absolutely. So at Tanishq हमारा ये मानना है that at the end of the day हम जो भी करते हैं, right, उसमें the customer is at the heart of it. तो जब ये पार्टनरशिप की बात भी हुई थी, तो उस टाइम हमें ये पता चला from the marketplace that when it comes to customers buying journey, जब वो कुछ भी खरीदते हैं उसमें कंफ्यूजन है। अगर उनको क्लैरिटी नहीं है वो क्या ले रहे हैं, तो फिर क्या वो सही है? तो हमने पास्ट में भी ये चीज़ गोल्ड के साथ किया था,
अब हमारा ये कर्तव्य बनता है, लाइक अमित सेड, यू नो, एज इंडियाज मोस्ट लव ज्वेलर, कि हम हमारे कस्टमर्स को हाथ में रख के उनको ये क्लैरिफाई करें कि कंज्यूमर बाइंग जर्नी में कि जब वो कोई डिसीजन ले रहा है नेचुरल डायमंड लेने की, तो वो क्यों ले रहा है, राइट? आई एम अ वुमन, आई लव माई डायमंड्स, and when I wear them, there are multiple reasons. Most important is that it's very precious to me. And वो preciousness इसीलिए आती है क्योंकि मुझे पता है कि ये rare है, और मुझे ये भी पता है that at the end of the day when I bought my diamond, वो इसलिए था, पहली diamond मैंने अपनी पहली सैलरी से ली थी, you know, तो वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट के लिए ली थी। तो मुझे पता था कि ये बहुत ही अच्छा डायमंड मैं ले रही हूँ, और तब भी मैंने तनिष्क की डायमंड ली थी, छोटी ही सही, क्योंकि वो मेरा पहला सैलरी था, तो आपको पता ही होगा वो। तो उस टाइम तनिष्क क्यों लिया था फॉर एग्जाम्पल, राइट? एंड वाई नेचुरल डायमंड? तो नेचुरल डायमंड क्योंकि मुझे कोई एक प्रेशियस चीज़ चाहिए थी जो मेरे लिए वो मोमेंट मार्क कर रही थी कि मेरे लाइफ में ये चेंज हुआ है, तो मैंने ये डायमंड लिया है। एंड तनिष्क क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं जिस चीज़ के लिए पे कर रही हूँ वो डेफिनेटली मुझे मिल रही है। अगर एक ज्वेलरी फॉर एग्जांपल, मैं ईयरिंग पहन रही हूँ जिसमें बहुत छोटे डायमंड्स है फॉर एग्जांपल, मुझे पता था अगर कोई मुझे बता रहे हैं कि ये नेचुरल डायमंड है और इसमें ये क्वालिटीज़ है, तो ये ट्रू है हर डायमंड उस ज्वेलरी के पीस के अंदर। तो इसी कारण से हमारे लिए ये अपना मेन मोटिव ये है एक कि कंज्यूमर को समझाए जब when they buy a natural diamond, why are they buying it? What is the joy of buying the real thing? And why is it precious? Why is it rare? Right? Because it is timeless. And the second is, why Tanishq natural diamond? Because there is clarity, trust in what I'm buying. The money I pay for, I'm getting that in return. तो उसी को लेके to educate people in the country who want to buy a diamond, because today diamond is one of the more desired, especially among precious jewelry. मैं ये डेली वो ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी ये सब पहनते हैं। जब प्रेशियस ज्वेलरी की बात आती है, हमें कस्टमर से ये पता चला कि अनलाइक द पास्ट, देयर इज दिस न्यू ट्रेंड वेयर कस्टमर्स आर सेइंग आई वांट टू बाय एवरीथिंग आईज वाइड ओपन, आई वांट टू बाय एवरीथिंग आईज वाइड ओपन। जब हमें ये रिसर्च से पता चला, इसका मतलब है कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो मैं ले रही हूँ मुझे पता होना है कि वो क्या है। तो इस प्रोसेस में जहाँ पे De Beers who understands diamond more than anything else, right? They are the hallmark of natural diamonds, along with, yes, India's most loved jeweler by the modern Indian women who love to wear Tanishq jewelry. We thought we will come together and make that buying decision simpler. तो उसके कारण we've all come together and thank you so much for joining us. लोग आज लॉन्च कर रहे हैं एक नेचुरल डायमंड कलेक्शन जिसका नाम अनबाउंड है। अगर इतना ज़्यादा हमें फियर होता, हम ऐसे नेचुरल डायमंड के और प्रोडक्ट्स लॉन्च ही नहीं करते। हम लॉन्च है, आज एक कलेक्शन लॉन्च है जो हम सिर्फ हमारी तनिष्क सूरत फैमिली के साथ कर रहे हैं पहली बार। At an all India level, it's not happened. We've come to Surat to launch that collection, right, which is called Unbound. And it is a 100% natural diamond, like all other Tanishq diamonds, which are natural, 100%. Because हमारे जो customers हैं, वो चाहते हैं कि वो precious jewelry पहने, जो उनके लिए it's a mark of the moment, the special moments in their life that they buy it for themselves. देखिए, मेरा आपसे दो सवाल है। एक सवाल ये है कि टाटा की ऐसी हिस्ट्री रही है, जैसे ऑटोमोबाइल्स में नैनो कार सबसे सस्ते लेके आए और टेक्सटाइल में जूडियो में सबसे चीज़ अच्छी लेके आए, तो क्या ज्वेलरी में ऐसा स्कोप है कि तनिष्क सस्ती ज्वेलरी लेके आए? एक सवाल ये है। मैं अगर इसकी आंसर करूँ, राइट, एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जो भी कस्टमर है उनको पर्टिकुलर वैल्यू दिखनी चाहिए। सबसे पहली वो अगर ज्वेलरी प्रेशियस ज्वेलरी ले रहे हैं, उनको अगर वैल्यू दिख जाए वो सही है। उसके बाद आती है बजट वाली कॉन्वर्सेशन, राइट? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वैल्यू क्या है? अगर तनिष्क आपको बोल रहे हैं कि हम आपको बेस्ट नेचुरल डायमंड दे रहे हैं, तो वो हम आपको दे रहे हैं, वहाँ पे आपकी वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उसके बाद आती है बजट वैल्यू। तो बजट हम लोग हर रेंज के लिए
अगर आज आप हमारे स्टोर में जाओ, आपको इयररिंग्स फॉर एग्जाम्पल 10,000 से लेस में मिलती है। तो आपकी जो बजट है उसके हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट है। बिकॉज जैसे मैंने शुरू में बोला, हमारे लिए एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर इज द किंग। उसको जिस बजट में प्रोडक्ट्स चाहिए उस बजट में हम आपको बेस्ट प्रोडक्ट देंगे, बोथ फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ क्वालिटी एंड फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ डिजाइन। दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक ज़माना था जैसे फैमिली ज्वेलर्स हुआ करते थे, लेकिन कॉरपोरेट्स के आने, जैसे अब टाइटन सबसे पहले ब्रांड बन गई, उसके बाद में रिलायंस, उसके बाद में अभी आदित्य बिरला ने 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो क्या फैमिली ज्वेलर्स ख़त्म हो गए और अभी कॉरपोरेट ज्वेलर्स का मार्केट कितना बढ़ेगा? फॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्केट तो डेफिनेटली हो रही है। कई फैमिली ज्वेलर्स फॉर्मलाइज करके कॉर्पोरेट्स बन रहे हैं, बट मैं अपनी बात ना किसी और चीज़ पे फोकस करना चाहती हूँ। एट द एंड ऑफ द डे, व्हाइल यू माइट कॉल अस अ कॉर्पोरेट, हमने जो देखा है, इसीलिए हम हमेशा तनिष्क फैमिली की बात करते हैं। जो भी कस्टमर है विद इन द तनिष्क इकोसिस्टम, राइट, वो हमें फैमिली ज्वेलर भी मानते हैं। हमारे पास इतने छोटे छोटे स्टोरीज है। अभी रिसेंटली हम लोग जयपुर में थे, वहाँ पे मुझे एक लेडी मिली, तो उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और वो हमारे स्टोर में ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के लिए आफ्टर फैमिली सब लोग पूजा पाठ के बाद वापस चले गए। हमारे स्टोर में वो आके टाइम हमारे RSO के साथ बिताती थी। तो तनिष्क का एक दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, हम जिसको बोलते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर रिलेशनशिप, वो चीज़ हमें एक फैमिली ज्वेलर ही बनाते हैं, नॉट इन द ट्रेडिशनल सेंस बट इन द सेंस ऑफ हाउ वी वर्क विद आवर कस्टमर्स। तो आज जब हम यहाँ आए हैं टू सेलिब्रेट दैट, यू नो, हमारा यहाँ का फैमिली 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं। टुडे वी आर 1,06,000 फैमिली स्ट्रॉन्ग इन सूरत। It is only because we believe that this is the family that we have to celebrate with. सर, मेरे पास वो क्रिस्टल बॉल नहीं है, मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, और ना तो मुझे थोड़ी एस्ट्रोलॉजी भी नहीं आती है, बट मुझे नहीं लगता कि और होने वाली है, बट इट इज़ अ वेरी फ्यूचर, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बट आई थिंक वॉट एवर मेजर्स हम जो ले रहे हैं, जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, इज टू स्टेबलाइज द मार्केट एंड डिमांड। ओके, सो ये एक हमारा पॉजिटिव है, बिकॉज हम चाहते हैं कि पाइपलाइन में एक सस्टेनेबल डिमांड रहे, उसके बेसिस में प्रोडक्शन रहे, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द होल करेक्शन इज देयर। बट इफ यू लुक एट फ्रॉम आवर व्यू, वी सी पॉजिटिविटी। इनफैक्ट अभी तनिष्क का रिजल्ट तो डोमेन में है, यू सी देयर इज अ ग्रोथ इन द सेक्टर। आप रिसेंटली IPOs देखिए, सारे कस्टमर का तो ट्रस्ट है, इन्वेस्टर का भी ट्रस्ट है, सो आई थिंक इट्स वेयर इन ए गुड स्पेस इन टोटलिटी।